सांगरिया में एक विधवा महिला अपनी बकरियों को चराकर गांव में आ रही थी। सांगरिया से नंगावली जाने वाली कच्ची सड़क पर एक उदयलाल पिता कालू मेघवाल ने अपनी हवस बुझाने के लिए उसका पीछा किया और विधवा महिला लालीपति बेरूलाल भिल को जकड़कर जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके बाद विधवा महिला चिल्लाने लगी। युवक उदयलाल ने अपने हाथ में विधवा महिला का मुंह दबा दिया था और उसने फसल काटने वाली धारदार हथियार से उस विधवा पर ताबड़तोड़ गर्दन पर वार किया और विधवा महिला के गर्दन में आगे पीछे वार करने लगा। विधवा महिला वहां तड़पने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी तो युवक उदयलाल ने जगह से ही विधवा महिला लाली भील ने अपना दम तोड़ दिया। बता दें कि उदयलाल मेघवाल ने विधवा महिला को मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद ही उदयलाल ने उसकी हवस को बुझाने के लिए विधवा महिला के कपड़े भी फाड़ दिया। इसके बाद ही विधवा की छोटी बेटी भील ने अपनी मां को ढूंढते हुए आया तो अपनी मां को देख जो उदयलाल विधवा महिला के ऊपर वार कर रहा था, ईश्वर भील ने दौड़कर उदयलाल मेघवाल को पकड़ने की कोशिश की मगर वहां से वह भाग गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। मेरा नाम हरिकृष्ण खरोल, निवासी सांगरिया और 15 तारीख शाम को मैं घर आया कुएं से और पता लगा कि गांव में मतलब मर्डर हो गया है। तो फिर मैं घटना स्थल पर गया जो वहाँ मतलब ये रूपलाल पत्नी लाली बाई की हत्या कर दी गई थी और फिर इसके बच्चे ने बताया कि मतलब हत्या उदयलाल मेघवाल ने कर दी और मेरे ऊपर भी दांतली लेके आया और फिर मतलब लोगों ने गांव के लोगों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस घटना स्थल पर आई और हमारे गांव वालों की यही मांग है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सजा दिलाएं, इसको मतलब फांसी की सजा हो। और यह आतंक अपराधी है, गांव में पहले कई बार ऐसी वारदात कर चुका है और वहाँ ताना मंगरा पे भी एक बार मेले में घटना की थी, औरतों के कपड़े फाड़ दिए थे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सजा दिलाई जाए। आपका नाम क्या है? उदयलाल। उदयलाल। जो ये घटना हुई है वो आपको क्या लगते हैं? वो हमारे पड़ोसी औरत लगती है। आपको क्या मालूम पड़ा है कि उसकी मतलब मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु कैसे वो उदयलाल ने मार दी उसको, ये पता लग गया मेरे को शुरुआत सुनने में आई। बकरिया सरावागी जो उसने मार दिया, गर्दन काट दी उसके। वो गर्दन में किस हथियार से काटी थी? वो दांतली से चारा काटने की। अच्छा, तो जो 15 नवंबर को मंगलवार की रात जो 6 बजे के बाद जो सांगरिया गांव में जो घटना हुई सर, इसके बारे में पूरे खुलासा सर क्या है, पूरा बता दीजिए, रिपोर्ट क्या है सर? 15 नवंबर को शाम को इतला प्राप्त हुई थी कि सांगरिया गांव में कोई घटना घटित हुई है, जिस पर थाना मंगलवार से मैं जाब्ते सहित पहुंचा था और वहां जाकर हमने देखा कि सांगरिया गांव के बाहर एक कच्चे रास्ते के अंदर महिला का शव पड़ा हुआ है और गर्दन पे कट के निशान है काफी कुछ। आसपास मालूमात की गई, पता चला कि महिला का नाम लालीबाई है। लालीबाई के परिजन घटनास्थल पर मौजूद हुए थे। उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद होकर के रिपोर्ट दी थी और उन्होंने शंका जाहिर करी थी कि इसकी हत्या के पीछे उदयलाल मेघवाल गांव का ही रहने वाला है, उस व्यक्ति का हाथ है। और उदयलाल मेघवाल को लालीबाई की हत्या करते हुए उसके लालीबाई के छोटे बेटा है ईश्वर, उसने देखा है। तो एक तरह से आई विटनेस भी है। ईश्वर से भी हमने बातचीत करी। ईश्वर के द्वारा यही बताया गया था, घर में आटा खत्म होने पे मैं मेरी माँ को ढूंढता हुआ इस कच्चे रास्ते पर आया था, जहां मैंने देखा कि उदयलाल मेघवाल मेरी माँ के साथ में दांतली जो कि कृषि उपकरण है उससे वार कर रहा था और मेरी माँ नीचे पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद उसने उदयलाल मेघवाल को रोकने की भी कोशिश करी, परंतु उदयलाल मेघवाल वहां से फरार हो गया। उसके बाद बच्चे ने जाके घर पे अपने परिजनों को सारी बात बताई। परिजन इकट्ठे हुए, मौके पे रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पे 302 आईपीसी में मुकदमा पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। मेडिकल बोर्ड से पीड़िता का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश वारिसानों को सुपुर्द की गई और
एविडेंस के आधार पर उदयलाल मेघवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसको गिरफ्तार किया गया। आज उदयलाल मेघवाल की निशानदेही से वक्त घटना उसने जो दांतली का प्रयोग किया था, खून आलूदा दांतली उसके घर से बरामद हुई है। उसके पश्चात आज उदयलाल मेघवाल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए रिमांड पेश किया गया, जहां से वो न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।